गाना गिराए हैं। क्या कर बेटे गाना? बिटिया कमलेश्वरी। हाँ लले। और सुनना आपको अच्छा लगेगा और ज्यादा कोई कठिन गाना नहीं है। ना 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 ना। के आंखें हैं तेरी क्यों खाली खाली, क्या बात है लोग? वाह छोटे बेटे। तुम्हारी ढोलक। अरे आंखें हैं तेरी क्यों खाली खाली, बातें कहाँ गई वो प्यार वाली। आंखें हैं तेरी क्यों खाली खाली, बातें कहाँ गई वो प्यार वाली। बिटिया लले। अरे तेरे होठों पे अपनी मुस्कान रख दूं, अरे तेरे होठों पे अपनी ये मुस्कान रख दूं। आ मेरी जान ओ, आप गलत सोच रहे हैं। हाँ बिटिया भी जान ही होती है। सही। और बिटिया के चेहरे की मुस्कान अगर कोई बड़ा भाई या कोई बन जाए सही। तो इसमें गलत नहीं है। आओ का। लेकिन आप आनंद लेते रहें कि तेरे होठों पे अपनी मुस्कान रख दूं। आ मेरी जान मैं तुझ में अपनी जान रख दूं। तेरे दिल में मैं अपने अरमान रख दूं। आ मेरी जान मैं तुझ में अपनी जान रख दूं। आ मेरी जान मैं तुझ में अपनी जान रख दूं। आ मेरी जान मैं तुझ में अपनी जान रख दूं। आ मेरी जान मैं तुझ में अपनी जान रख दूं। आ मेरी जान, आ मेरी जान, आ मेरी जान मैं तुझ में अपनी जान रख दूं। बड़ा जाना माना प्रसंग है। खेल खेल में राम जी ने माता कैकेयी की आंख बंद कर ली। माता कैकेयी ने कहा हटो, कौन हो? तो बोले पहले मुझे वचन दीजिए तब मैं आंखें खोलूंगा। तो बोले हाँ ठीक है, जो मांगोगे देंगे। तो राम जी ने कहा कि हमको 14 वर्षों का वनवास मांग लेना भैया। भैया गीत को भी सुनते रहे। तो माता कैकेयी की आंखों में आंसू आ गए और माता कैकेयी ने कहा राम, क्योंकि राम ने कहा विप्रधेनु सुर संत हित ये व्यवहार में दे दो। विप्रधेनु सुर संत हित व्यवहार में दे दो। और माँ मुझे 14 बरस बस माँ मुझे 14 बरस वन उपहार में दे दो। जब कहा कि वन उपहार में दे दो तो माता कैकेयी की आंखों में आंसू आ गए और माता ने कहा राम, नया एक लिखने मैं इतिहास दे दूं। हल्का हल्का पुरस्कार तो मिल गया, आप काहे लगे बड़े? अरे नया एक लिखने मैं इतिहास दे दूं। अरे राम, क्या जमाने को अपना मैं उपहास दे दूं। राम, अरे करके निर्ममता में परिहास दे दूं। क्या हाथों में तेरे मैं चंद्रहास दे दूं।
क्योंकि मुझको लग रहा है अरे विषमता विषम है, अब विश्वास दे दूं कैसे विश्वास में, बिटिया कमलेश्वरी लली कैसे विश्वास में विष का वास दे दूं, अरे कैसे विश्वास में, और अगर बात अच्छी लगे तो आशीर्वाद चाहूंगा तालियों से, अरे कैसे विश्वास में विष का वास दे दूं, ऐ मेरे राम मैं कैसे वनवास दे दूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कैसे विश्वास में विष का वास दे दूं, ऐ मेरे राम मैं कैसे वनवास 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 दे दूं। ऐ मेरे राम तुम तो मांग रहे हो कि माँ मुझको वनवास दे दो, वनवास दे दो, वनवास दे दो, हाँ लेकिन मैं कैसे वनवास दे दूं? बिल्कुल। जरा विचार करना। वैभव विलास छीन सन्यास दे दूं, अरे ठेस इस हृदय को अनायास दे दूं, और कुछ भी मांगो कर प्रयास दे दूं, बुझा तेरे मन की मैं प्यास दे दूं। लेकिन राम पर्ण कुटिया में तेरा, अरे पर्ण कुटिया में तेरा क्या वास दे दूं, और राम अरे बन के कंटक कटीले क्या निवास दे दूं, ऐ मेरे राम मैं कैसे वनवास दे। बिटिया कम समय में एक लाइन और सुनो, जरूरी नहीं कि ढोलक वाले बहुत देर तक पीटे, सही समय भी बचाना चाहिए। किड़बिड़ी करते हैं। प्रथम पार्टी के अपेक्षा में द्वितीय पार्टी को समय ज्यादा लगता मैं कि मैं लगाऊंगा नहीं। सही सुनिए, स्वयं चलती फिरती हुई लाश दे दूं, क्या बात। मैं जब तू वनवास जाएगा तो मैं तो चलती फिरती लाश हो जाऊंगी, जमाने में ताने मिलेंगे, अरे स्वयं चलती फिरती हुई लाश दे दूं, जो तुम चाहते वो उल्लास दे दूं, अरे चाहत तुम्हारी वो तलाश दे दूं, पतझड़ जीवन में मैं पलाश दे दूं। और जरा विचार कर, तुमने कहा कि भरत को गद्दी मांग लेना, जरा सोच, जरा सोच, क्या तुझको वन और भरत को मैं रनिवास दे दूं, क्या तुझको वन और भरत को रनिवास दे दूं, क्या तुझको वन और भरत को रनिवास दे दूं, और क्या तुझको मैं ये उपवास दे दूं, ऐ मेरे राम मैं कैसे वनवास 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 दे दूं। अब आखिरी बात सुन लेना। और राम बार बार कहते रहे मुझे वनवास दे दो, वनवास दे दो, लेकिन माँ ने कहा पुत्र राम, अरे जो चाहते हो वो काश दे दूं, जो चाहते हो वो काश दे दूं, अरे धरती तो धरती में आकाश दे दूं, यही में अरे धरती तो धरती मैं आकाश दे दूं, दुनिया अंधेरी कर प्रकाश दे दूं। और जरा विचार करना राम, जब मैं वनवास मांगूंगी क्या साजन के जीवन को अवकाश दे दूं। सोचो सोचो अभी और सोचो। तो सुनना, विधवा जीवन को अज्ञातवास दे दूं,
क्योंकि राम जब वनवास मांगूंगी तो मेरा वर तो चला जाए। तो विधवा जीवन को अज्ञातवास दे दूं। और जरा राम सुन, अरे मांग कर मांग को स्वर्गवास दे दूं। ऐ मेरे राम मैं कैसे वनवास दे दूं। मेरे राम वनवास दे दूं। मेरे राम मैं कैसे वनवास दे दूं। मेरे राम मैं कैसे वनवास दे दूं। मांग कर मांग को मांग कर मांग को मांग 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 को मांग 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 को मांग 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 को स्वर्गवास दे दो। मांग जो मांगी है और फिर मांग और फिर मांग। बिटिया कमलेश्वरी, पहले मांग जो तूने मांगा है वो मांग, फिर ये मांग, मांग फिर मांग, फिर ये मांग। तो मांग 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 तो स्वर्गवास दे दूं। ऐ मेरे राम मैं कैसे वनवास दे दूं। 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 बोलिए ब्रह्मदेव बाबा की जय हो। भैया हमारे सत्येंद्र शर्मा जी 21 रुपए का आशीर्वाद आया है और मिला लीजिएगा मिश्रा जी। ठीक होगा। हाँ। लेकिन आइए, बहुत ही बढ़िया सा गीत आपने दिया है। बढ़िया बेहतरीन जवाब दिया है। बढ़िया वाकई इसमें कोई दो राय नहीं, जवाब बहुत बेहतरीन है। क्या बात? आइए, बढ़िया गीत दिया है, प्रयास मेरी ओर से सुनिएगा, लेकिन कहना है बढ़िया गीत है, कहना है। 4 पंक्तियों को सुनिएगा भैया। के अंधे ख्वाबों का अंधे ख्वाबों को उसूलों का तराजू दे दे। ऐ मेरे मालिक मुझे जज्बात पे काबू दे। अंधे अंधे ख्वाबों को उसूलों का तराजू दे दे। ऐ मेरे मालिक मुझे मेरे जज्बात पे काबू दे दे। सबको दुख दर्द के सबके दुख दर्द सिमटाए मेरे सीने में। सबके दुख दर्द सिमटाए मेरे सीने में। बांट दे सबको खुशी, ला मुझको आंसू दे दे। वाह बेटी, क्या सोच है तुम्हारी। आइए, ये 21 मुद्राओं का असली हमारे भैया श्री शिवम मिश्रा जी और परमादनी हमारे दादा श्री पाल अवस्थी जी, आपके द्वारा भी 21 मुद्राएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। आइए, क्या बात? कहना है क्या? अरे आंखें हैं तेरी क्यों खाली खाली। क्या बात है? वाह, क्या बात है बेटी। के आंखें हैं तेरी क्यों खाली खाली।
तो आंखें है तेरी क्यों खाली खाली, और बातें कहाँ गई वो प्यार वाली। क्या बात है? तो तेरे होठों पे अपनी मुस्कान रख दो, कि तेरे दिल में मैं अपने अरमान रख दो। आ मेरी जान, आ मेरी जान, मैं तुझ में अपनी जान रख दूं, कि तेरे सीने में अपने अरमान रख दो। आ मेरी जान, मैं तुझ में अपनी जान रख दूं, आ मेरी जान, मैं तुझ में अपनी जान रख दूं, आ मेरी जान, मैं तुझ में अपनी जान रख दूं। बहुत ही बढ़िया गीत दिया है आपने। ऐ मेरे राम, मैं कैसे वनवास दे दूं। और आपने माता कैकेयी कह रही है कि ऐ मेरे राम, मैं कैसे वनवास दे दूं, क्योंकि ये वास्तविकता है, ये सच्चाई है। जितना प्रेम माता कैकेयी भगवान राम को करती थी, उतना तो माता कौशल्या भी नहीं करती थी, ये बात माता सुमित्रा भी नहीं करती थी। प्रेम करती थी, लेकिन सबसे अधिक प्रेम माता कैकेयी करती थी। ये बात। तो माता कैकेयी कहने लगी, ऐ मेरे राम, मैं कैसे वनवास दे दूं। सुनिएगा, प्रयास है, सुनिए। आदरणीय भैया। कहना है, छोटे से समय का, थोड़े समय का थोड़ा सा प्रयास सुनिएगा, और क्या? आपको अच्छा लगेगा। कथा आप लोग जानते हैं, एक समय प्रभु राम ने माता की आंखें बंद कर ली, तब मांगा वचन में कि मैया मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लेना। क्या बात है? तो माता ने कहा कैसे वनवास दे दूं। तो भगवान राम कहने लगे, सुनिए। भैया सुना, कैसे वनवास दे दूं। अरे माँ जग के करने को उपकार दे दो। क्या बात है? वाह। ऐ मैया, अरे माँ जग के करने का उपकार दे दो। मांगू जो माता मुझे पुरस्कार दे दो। अगर 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 मैं वनवास मांग रहा हूँ तो कोई ना कोई कारण जरूर होगा, ये बात। इसलिए मैया दे दो। इस अपने बच्चे को नादान समझ के पुरस्कार समझ कर ही दे दो। क्या बात है? तो मैया अरे माता अपनी ममता से बहिष्कार दे दो। क्योंकि माँ, मैं जानता हूँ कि जब तक तुम पत्थर का कलेजा करके मुझे वनवास नहीं दोगी, तुम नहीं दे पाओगी। ये बात। तो मैया, अरे माता अपनी ममता से बहिष्कार दे दो, और मेरे मन चमन को चमत्कार दे दो। तो मैया, कि मेरे सपने को माता साकार दे दो। क्योंकि ये राम जो सपना देख रहा है, उस सपने को साकार ऐसे नहीं किया जा सकता है। क्योंकि जब तक मेरा वनवास नहीं होगा, मैं वन नहीं जाऊंगा, तो जो वन में विचरने वाले हैं, वन में निवास करने वाले हैं, उनका क्या होगा? उनका तारण तरण कैसे होगा? और जो राक्षसों का प्रकोप है, वो कैसे खत्म होगा? ये बात। तो मैया, कि मेरे सपने को माता साकार दे दो। ऐ
ऐ मेरी माँ, ऐ मेरी माँ, बन जाने का अधिकार दे दो। वाह बेटे वाह। बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ, हो गया जवाब बस। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। इसको कहते हैं जवाब। हाँ, आगे हो ना गया। भैया, क्योंकि जब तक माता कैकेयी नहीं कह देगी भगवान राम नहीं जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। इसीलिए माँ पिता गुरु की आज्ञा सर्वोपरि हुआ करती है। इसलिए कि मेरे सपनों को माता साकार दे दो, ऐ मेरी माँ, बन जाने का अधिकार दे दो। मेरी माँ बन जाने का अधिकार दे दो, मेरी माँ बन जाने का अधिकार दे दो। और ये कुछ आशीर्वाद स्वरूप राशियां आ रही हैं। मैं चाह रही हूँ कि एक टुकड़ा जवाब का आप लोग और सुन लें, उसके बाद मैं आप सबकी राशियां बोल दूंगी। सुनिएगा। सुनिए। अरे मेरी मात तुम मुझको मनोधिकार दे दो। चल रहे ये बात आगे से वाह, जियो जियो। वाह बेटे वाह। क्योंकि आपके गीत में एक विशेषता भी चल रही है। हाँ माता, माता मुझे इतिहास दे दो, उपहास दे दो। इस तरीके के चार चार अक्षरों का प्रयोग आपने अपने गीत में किया है। तो बड़े भैया, बड़े भैया सुनिएगा, जब आपने चार अक्षरों का प्रयोग किया है तो मैं प्रयास कर रही हूँ कि एक एक अक्षर आपको अधिक ही मिल जाए। ये बात सुनिएगा। सुनिए। अरे माता मेरी मुझको मनो अधिकार दे दो, मनो अधिकार, और जन कल्याण के लिए जन अधिकार दे दो। वाह, क्या बात है। जन अधिकार। और अरे वन के भक्तों को माँ, क्या बात है। अरे वन के भक्तों को माँ साधिकार दे दो। वाह क्या और सुखी वन के भक्तों को माँ साधिकार दे दो। सुखी जीवन बनाने का सुख अधिकार दे दो। तो मैया, मैया के मन से माँ मुझको, के मन से माँ मुझको माता अधिकार दे दो। माता अधिकार। क्या बात है बेटा। के मन से माँ मुझको माता अधिकार दे दो। ऐ मेरी माँ हो, ऐ मेरी माँ, बन जाने का अधिकार दे दो। मेरी माँ बन जाने का अधिकार दे दो, मेरी माँ बन जाने का अधिकार दे दो, मेरी माँ बन जाने का अधिकार दे दो। मेरे सपनों को मैया साकार दे दो। मेरे सपनों को, कि मेरे सपनों को, हाँ मेरे सपनों को माता साकार दे दो। ऐ मेरी माँ बन जाने का अधिकार दे दो। मेरी माँ बन जाने का अधिकार दे दो, मेरी माँ बन जाने का अधिकार दे दो, मेरी माँ बन जाने का अधिकार दे दो। ऐ मेरी माँ बन जाने का अधिकार दे दो। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। ये मेरी ओर से एक छोटा सा प्रयास रहा आपके बहुत अच्छे गीत का। और ये हमारे ये कुछ पुरस्कार राशियां आ रही हैं और लिखा है कि आवाज उठेगी हर गांव की, दर्द मिटेगी